नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी जो है एक्शन मोड में है। बीते दिन बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई टीम और पुलिस प्रशासन पर वहां के लोगों ने जमकर पथराव किया और इस घटना को बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं इस घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों को बुलाकर एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस घटना में जो भी अराजक तत्व हैं उनको चिन्हित कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बनभूलपुरा में जो अभी तक की स्थिति है इसका जायजा लिया जाए और साथ ही सरकार ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। कि अभी तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं आप लोगों को कि जो ये घटना हुई है ये निंदनीय घटना है। इसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट रहे होंगे उस पर सरकार जांच कर रही है, लेकिन अभी जो मामला सामने आया है कि भाई अतिक्रमण जो हट रहा था हल्द्वानी का, चौराहे चौड़े किए जा रहे थे, जो सरकारी जमीनें थी वो खाली कराई जा रही थी, उसी के तहत इस स्थान को भी खाली कराया जा रहा था। तो उसके तहत जो है ये विषय हुआ है। तो आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि अतिक्रमण हटाओ के तहत ये जो रिएक्शन कहो या जो उपद्रव कहो या जो असामाजिक तत्वों का बोलबाला कहो, एक घृणित कार्य उन्होंने किया है, ये सामने आया है। लेकिन बाकी जितने जितने धीरे धीरे इनपुट्स आते रहेंगे वो सब आपको शेयर करते रहेंगे। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने क्षेत्रवासियों से हल्द्वानी की घटना पर शांति बनाए रखने की अपील की है। इस दौरान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने क्षेत्रवासियों से मिलने के बाद से अपने निजी आवास पर मीडिया से कहा कि हल्द्वानी की घटना सांप्रदायिक तनाव का रूप न ले, इसके लिए उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जिस तरह से उपद्रवियों के द्वारा तांडव मचाया गया है वो गलत है। कोई भी उपद्रवी किसी धर्म जाति विशेष का नहीं होता है, उसका मकसद देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना होता है और उत्तराखंड की धामी सरकार इस सारे उपद्रव पर काबू पाएगी और कड़ी कार्रवाई भी करेगी। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि मैं समस्त क्षेत्रवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। देखिए, उपद्रवी जो होते हैं वो उपद्रवी होते हैं, ना वो हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। और देश इस समय कानून के माध्यम से चल रहा है। किसी जाति के लोग हों, सभी को मोदी पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे विश्वास है। तो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कोई हो, हम सब उन मानते हैं। लेकिन सब कुछ है ये है मानवता के लिए, मानव जाति के लिए, मानव जाति को सही दिशा देने के लिए, इंसानियत को सही रास्ता दिखाने के लिए, उपद्रव के लिए नहीं। लेकिन इसके बावजूद हल्द्वानी में कुछ लोगों ने धर्म की आड़ में उपद्रव करने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी उपद्रवी को, चाहे किसी धर्म समाज का हो, किसी के बहकावे में किसी को नहीं आना चाहिए। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद से हरिद्वार पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष समुदाय के बाहुल्य क्षेत्र में पुलिस नजर बनाए हुए है। तो वहीं हरिद्वार के डीएम और एसपी ने उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड के बॉर्डर सहित संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। एसएसपी प्रेम सिंह डोभाल का कहना है इस मामले में कि पूरे उत्तराखंड सहित हरिद्वार को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। संपूर्ण प्रांत के साथ साथ हमारे हरिद्वार में भी समस्त पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की, क्योंकि आज जुमे का नमाज भी है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसको लेके हमारे सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण और समस्त पुलिस बल एक्टिव मोड में है और लगातार हम लोग जो यहाँ की जो व्यवस्था है उसका हम लोग देख भी रहे हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ऐसा इनपुट नहीं है। शांति व्यवस्था से ये जुमे की नमाज हमारी संपन्न होनी चाहिए, इसको लेकर हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस बल मांगा है और कई क्षेत्रों में, खासकर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त बल दिया गया है
किसी भी तरीके की स्थिति को समझने के लिए हम लोग देखिए इसको ऑलरेडी हमारे थाना प्रभारियों द्वारा चिन्हित किया जा चुका है और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मिश्रित आबादी है या जहाँ पर किसी प्रकार की कोई आशंका हो उसको निराकरण के लिए हमारा जो सूचना तंत्र है उसके साथ साथ जो हमारा लोकल में बीच स्तर पर जो हमारे कर्मचारी हैं वो लगातार प्रयासरत है और किसी तरीके से कोई भी ऐसी संभावना को खारिज किया जाए। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में समुदाय विशेष के लोगों ने उपद्रव को लेकर चारों तरफ निंदा हो रही है। बीजेपी के साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल ने इस घटना पर कहा है कि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया वो सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। एक देवभूमि है। देवभूमि में इस प्रकार के ये दुष्कार्य करने वालों पे सख्ती से होना चाहिए और ये हम इसीलिए भू कानून मूल निवास की मांग को समर्थन कर रहे हैं क्योंकि जो बाहरी लोग नजदीकी जो यहाँ पे घुस चुके हैं और जो डेमोग्राफी यहाँ उत्तराखंड की चेंज हो रही है इस वजह से इस तरीके से दंगे और भविष्य में और भी जगह कर सकते हैं, इसलिए इस पे जो भी कार्रवाई हो बहुत सख्ती से होना चाहिए और इसके लिए सख्त कदम उठाया है सरकार ने और मैं स्वागत योग्य कदम उठाया है और निश्चित रूप से जिन लोगों ने वारदात की है फोर्स पर पथराव किया है, यहाँ तक कि गोलियां चलाई हैं और जो लोग मरे हैं उनके प्रति जो सहानुभूति और मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन जो दोषी हैं वो किसी भी सूरत में बचने नहीं चाहिए और आगे ऐसा कठोर दंड हो कि जो आगे नजीर बने कोई उंगली ऊपर सिर न उठा सके, ऐसा काम होना चाहिए। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और हल्द्वानी में गुरुवार को उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। इस घटना पर उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरणे का बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि घटना की जांच हो रही है और पुलिस तत्परता के साथ काम कर रही है। साथ ही आईजी नीलेश आनंद ने इस घटना से जान गंवाने वाले और घायल हुए लोगों की जानकारी दी है। वहीं घटना के बाद से क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। माननीय न्यायालय के आदेश पर जो है हल्द्वानी थाना अंतर्गत बनभूलपुरा क्षेत्र में जो है पुलिस वहां संयुक्त कार्रवाई में जो गई थी,
उसपे जो है हमारी पुलिस प्रशासन की टीम पे जो है कल पथराव हुआ, आगजनी हुई इसमें। तो उसमें अब तक जो आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि आई है, 3 की जो है कंफर्म उसमें डेथ हुई है, 3 क्रिटिकली इंजर्ड है और 50 से ज्यादा अभी इसमें घायल है। तो इसमें जो उपद्रवी है जिन्होंने इसमें ये सारी आगजनी और पथराव किया हुआ है, उनको पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। धरपकड़ अभियान इसमें जारी है। इसमें अब तक जो है 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी लोगों को जो है पूछताछ के लिए बैठाया गया है। पुलिस अब तक 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स मौके पे पहुंच चुकी है और उसके द्वारा सुबह से ही लगातार जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है और जो है वहां धारा 144 लागू है। और उत्तराखंड के हल्द्वानी बनभूलपुरा में आगजनी प्रकरण को लेकर के हल्द्वानी में कर्फ्यू के साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वही हल्द्वानी से सटे उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। देर रात से ही रुद्रपुर और काशीपुर के साथ साथ जसपुर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं जसपुर में जुमे की नमाज के दौरान नगर में जसपुर जामा मस्जिद के शहर इमाम मोहम्मद अयूब नूरी द्वारा जनता को अमन का संदेश दिया गया है। हमारे जो जसपुर थाना के एसएचओ हैं, उन्होंने सुबह से ही जितने भी यहाँ पे इमाम हैं, जितने भी यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, सबसे बातचीत की है। अमन शांति की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने अभी रिसेंटली फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। हमारे साथ एसडीएम भी यहाँ पे मौजूद थे। पूरे जो जसपुर थाने की फोर्स थी वो भी मौजूद थी। सब अलर्ट मोड में। अभी तक सब शांति बनी हुई है। देखिए, हमारे पास कई सेक्शंस हैं, कई हमारे पास एक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बट सभी से अपील है कि जो भी हल्द्वानी में जो भी घटना हुई है उसके बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना करें। सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार के भड़काऊ मैसेजेस ना भेजें, जिससे कि अमन शांति बना रहे। यातन जो है सभी जगह जहाँ पे तराई के क्षेत्र में जो आज, क्योंकि हमारा जो जनपद है वो तो हल्द्वानी से टच करता है, नैनीताल जनपद से मिला हुआ है, तो एहतियातन जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है और सावधानी बरतने के ताकीद की गई है। और लोगों को भी अपील की जा रही है कि वो किसी अफवाह पर भरोसा ना करें और उस पर जो है संयम से काम लें और कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से बचें जिससे समाज में जो है शांति उत्पन्न हो। और इसीलिए हमने एक एहतियातन एक शहर में जो है कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो एक एहतियात के तौर पे एक उसका वो डोमिनेंस किया गया और उसमें पुलिस के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया। तो जो भी सोशल मीडिया पर इस तरह की कार्रवाई यदि करेगा, जो जसपुर की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, उसके निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम ही अवाम जसपुर से बड़ी मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे कि आप हजरात को मालूम है कि हल्द्वानी में जो अभी कल परसों घटना हुई, उसे लेकर के हम चाहते हैं कि हमारे शहर जसपुर कुर्बो जवार में बिल्कुल अमनो अमान रहे। लिहाजा मैं तमाम अहले बस्ती से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात अमनो अमान बनाए रखें। कोई भी हजरात किसी तरह की कोई पोस्ट ना डालें, सोशल मीडिया पर बना करके भड़काऊ बयान ना दें, कोई इस तरह से कोई बात ना करें जिससे क्या प्रशासन हरकत में आए। और वहीं हल्द्वानी में उस वक्त तनातनी की स्थिति पैदा हो गई जब बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे और नमाज असल को तोड़ने के लिए नई टीम पर हमला हो गया। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को जमकर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस घटना की तीखी निंदा करते हुए कहा कि पढ़े लिखे समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गोदियाल का कहना है कि सरकार ने धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए पुलिस भेजी। ऐसे में सरकार को संयम बरतना चाहिए था, लेकिन लोग उकसावे में आ गए और पत्थरबाजी करने लगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया इस प्रकार की घटनाओं की कोई भी व्यक्ति सराहना नहीं कर सकता, इसकी निंदा की जाती है कि इस प्रकार की घटना एक पढ़े लिखे समाज में ऐसी घटनाओं का स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि मैंने ये सुना है कि वो तथाकथित जो जमीन है वो किसी बगीचे के नाम से है, किसी व्यक्ति के पास बहुत पुश्तैनी रूप में है। ये अलग बात है कि ये हो सकता है कि
उस जमीन का स्टेटस वो सरकारी जमीन हो, इस प्रकार का स्टेटस हो सकता है। और मैंने ये भी सुना है कि उस बगीचे में कहीं एक पूजा स्थल था जिसको पुलिस बल तोड़ने गया। इस संघर्ष को रोका जा सकता था, इस घटना को रोका जा सकता था। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और ऋषिकेश पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशे के 3 सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नशे का सौदागर पहले भी कई बार जेल की हवा खा चुका है। इस मामले में कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया है कि नशा तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं इसी कड़ी में पहली टीम ने लाजपत राय मार्ग से मार्कंडेय जायसवाल नाम के आरोपी को 11.13 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि चंद्रभागा पुल के नीचे से पुलिस की दूसरी टीम ने भदई शाह को 765 ग्राम चरस के साथ पकड़ा है। वहीं मनसा देवी रेलवे फाटक के निकट प्रदीप सिंह को पुलिस ने 20 लीटर कच्ची शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और वहीं अल्मोड़ा पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान महिला तस्कर को 13.10 ग्राम स्मैक सहित इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। और अल्मोड़ा कोतवाली में महिला स्मैक तस्कर फरहा अंसारी निवासी नियाजगंज है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस के अनुसार स्मैक का पहला मामला सामने आया है, जिसमें महिला संलिप्त पाई गई है। एसएसपी के अनुसार ये महिला स्मैक के इस अवैध कारोबार में पहले से जुड़ी है और बरेली उत्तर प्रदेश स्मैक यहां लाकर के बेच रही है। और अल्मोड़ा थाने की पुलिस एसओजी टीम ने इस मामले का पर्दाफाश किया है और पुलिस की इस कामयाबी के लिए टीम को 2,500 का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे नशे के ऊपर जो हमारा अभियान है वो अभी लगातार जारी है। इसको ध्यान में रखते हुए आज हमारी जो एएनटीएफ की टीम है, अल्मोड़ा पुलिस की टीम ने साथ में मिलकर एक महिला को लगभग 13 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इसने बताया कि ये बरेली से स्मैक लेके आ रही थी तथा यहाँ लोकल में जो छोटे जो पेडलर्स है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो एक अच्छा काम हमारी टीम के द्वारा किया है, जिसमें मेरे द्वारा 2,500 रुपए की रिवार्ड की भी घोषणा की। और हरिद्वार में बाईपास स्थित संगम होटल में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची।
अग्निशमन द्वारा आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं होटल के पीछे का शीशा तोड़कर 4 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। वहीं आग पर काबू पाने के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई घटना के बाद से घायलों का हाल जानने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। हटाने का जो काम है ये चल रहा था और ये काम पहले से चल रहा था। और कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। पत्रकारों को भी पूरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहां पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई है, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। सर फेलियर नहीं है सर, ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है सर, फेलियर नहीं है सर, क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं थे और एलआईयू की रिपोर्ट नहीं थी यहाँ पर। इसके साथ साथ यह भी है कि इतना सारा जो हथियार यहाँ पर था,
किस प्रकार से वहां पर मारपीट के सामान इकट्ठे किए गए थे, वो सब जांच के विषय हैं। इन सब की जांच होगी और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। सर, जिस तरह वो पत्थर बरसा रहे थे, उससे लग रहा था कि वो ट्रेंड लोग हैं। जो भी लोग जिसमें हमारे पुलिस के, सामान्य जनता के, आम जनता के लोग हैं। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।